फिर बात करते हैं साइंस बुक की, यानी कि साइंस बुक की बात करें तो साइंस बुक में सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है फिजिक्स के लिए एस चंद, केमिस्ट्री के लिए भी एस चंद और बायोलॉजी के लिए भी एस चंद। अब मैं बताता हूँ एस चंद मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि एस चंद में जो रहता है, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक इस पेज में पढ़ाई हो गया, मान लीजिए एक पेज या फिर 2 पेज में कोई टॉपिक पढ़ाई हो गया, तो इसमें 2 पेज में आपके मैक्सिमम कितने टॉपिक पढ़े जा सकते हैं। तो इस चंद में जो 2 पेज में मान लीजिए कि 4 टॉपिक पढ़ाए गए हैं 2 पेज में, तो इन चारों टॉपिक से यहाँ पर आपको अगले पेज में 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यानी कि 4 टॉपिक 5 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपको 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आपका 5 टॉपिक 4 टॉपिक ही पढ़ने के बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसको याद भी कर सकते हैं। कैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन आपको 4-5 टॉपिक के बाद ही पता चल सकता है। तो ये इसलिए मुझे ये एस चंद अच्छा लगता है। ये जो हर टॉपिक के बाद एक बुक होता है कि पूरा बुक पढ़ लिए, मतलब सारा टॉपिक उस बुक का खत्म हो गया, एक चैप्टर का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्या है, 4-5 टॉपिक खत्म हुआ या फिर 1-2 टॉपिक खत्म हुआ, उसके बाद क्वेश्चंस रहते हैं उससे रिलेटेड 10-20 क्वेश्चन। और जब चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद भी रहते हैं, पूरे चैप्टर से भी रहते हैं और टॉपिक से भी रहते हैं। तो इसलिए मुझे एस चंद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। तो आप एस चंद से पढ़ना चाहें तो एस चंद से पढ़ सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में कोई और बुक है तो उससे भी पढ़ सकते हैं।